हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईटेक मास एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 15 जनवरी 2021 और 15 जनवरी 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उसका हम डिस्कस करेंगे और इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किर्गिस्तान के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? हाल ही में किर्गिस्तान के राष्ट्रपति का चुनाव सदर जापारोवा ने जीता है। किर्गिस्तान में राष्ट्रपति पद के चुनाव में सबसे आगे रहे सदर जापारोवा ने चुनाव में बड़ी जीत दर्ज किए हैं। उन्हें केंद्रीय चुनाव आयोग के अनुसार 79% वोट हासिल हुए हैं। जापारोवा, जिन्हें इस पद से हटाने के लिए हुए आंदोलन के समय राष्ट्रवादी जापारोवा जेल में से रिहा हुए थे, मतदाताओं द्वारा राष्ट्रपति को और शक्तियां देने के लिए संविधान में बदलाव के जनमत संग्रह को भी मंजूरी मिल गई थी। पिछले अक्टूबर में संसदीय चुनाव के बाद से किर्गिस्तान संकट में है। उन चुनाव के परिणाम विवादित थे, जिसके कारण विरोध प्रदर्शन हुए और तत्कालीन राष्ट्रपति सोरोनबाय जेनेबकोव को इस्तीफा देना पड़ा था। यहाँ किर्गिस्तान का बात है तो किर्गिस्तान के बारे में आपको बता दें कि किर्गिस्तान का कैपिटल बिश्केक है और किर्गिस्तान का मुद्रा किर्गिस्तानी सोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किसने किया है? भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन नवीन पटनायक ने किए हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सभी लोगों, विशेषकर छात्रों में प्राथमिक अग्नि सुरक्षा तरीकों पर जागरूकता लाने और शिक्षित करने के लिए वर्चुअली अपनी तरह के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया है। यह फायर पार्क भुवनेश्वर में उड़ीसा फायर एंड डिजास्टर अकादमी के परिसर के अंदर स्थित है। इसके अलावा मंत्री ने ओडिशा अग्निशमन सेवा के ऑनलाइन पोर्टल अग्निशम सेवा को भी लॉन्च किया है। फायर पार्क में प्राथमिकता चिकित्सा, अग्निशमन उपकरण, बचाव और आपदा संचालन, प्रदर्शनी हॉल, फिल्मों की स्क्रीनिंग और अग्नि सुरक्षा पर पर्चों के वितरण पर प्रदर्शन की सुविधा होगी। यहाँ उड़ीसा का बात है तो उड़ीसा के बारे में आपको बता दें कि उड़ीसा का मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, उड़ीसा के कैपिटल भुवनेश्वर और उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने डिजिटल ऋण में होने वाले धोखाधड़ी को रोकने के लिए कितने सदस्यीय कार्यदल का गठन किया है? आरबीआई ने डिजिटल ऋण में होने वाले धोखाधड़ी को रोकने के लिए 6 सदस्य टीम का गठन किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने डिजिटल ऋण देने में धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों के कारण डाटा सुरक्षा, निजता, गोपनीयता और उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए विनियमित वित्तीय क्षेत्र के साथ साथ अनियमित खिलाड़ियों द्वारा डिजिटल ऋण देने की गतिविधियों के सभी पहलुओं का ध्यान रखने के लिए एक कार्यदल वर्किंग ग्रुप का गठन किए हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के माध्यम से ऋण देने सहित डिजिटल उधार देने को विनियमित करने के लिए सुझाव देना होगा और समूह डिजिटल उधार गतिविधियों का मूल्यांकन करेगा और आरबीआई विनियमित संस्थाओं में आउटसोर्स डिजिटल ऋण गतिविधियों की पैठ और मानकों का आकलन करेगा। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोफा सिक्योरिटीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है? -6.7%। बोफा सिक्योरिटीज ने चालू वित्त वर्ष 2020 से 21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ -6.7% रहने की संभावना जताई है। इसके अलावा बोफा सिक्योरिटीज ने 2021 से 22 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 9% तक की दर से बढ़ने का अनुमान जताया है। यदि आगामी वित्तीय वर्ष की पहली छमाही तक वैक्सीन वितरण किया जाता है और यदि वितरण 2021 से 22 अक्टूबर से मार्च की दूसरी छमाही में देरी होती है, सकल जीडीपी में 6% की दर से वृद्धि की उम्मीद जताई है। यहाँ बोफा का बात आया तो बोफा सिक्योरिटीज के बारे में आपको बता दें कि बोफा सिक्योरिटीज का मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। बोफा सिक्योरिटीज के मूल संगठन बैंक ऑफ अमेरिका है। बोफा सिक्योरिटीज की स्थापना 1 जनवरी 2009 को हुआ था और बोफा सिक्योरिटीज के सीईओ ब्रायन टी मोयनिहान हैं।
तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया गया है। 15 जनवरी को इंडियन आर्मी फोर्सेस डे मनाया जाता है। इंडियन आर्मी की स्थापना 1895 में हुआ था। इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। इंडियन आर्मी के प्रमुख मनोज मुकुंद नरवले हैं और इंडियन आर्मी के मोटो 2021 है सर्विस बिफोर सेल्फ। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुर्लभ धातु वेनेडियम किस राज्य में पाया गया है? तो हाल ही में दुर्लभ धातु वेनेडियम अरुणाचल में पाया गया है। इसकी खोज अरुणाचल प्रदेश में हुई है। वेनेडियम का सिंबल भी और एटॉमिक नंबर 23 है और वेनेडियम का सबसे बड़ा भंडार चीन में है। यहाँ अरुणाचल प्रदेश का बात आया है तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में आपको बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री खेमा खांडू है। लोकसभा सीट 2 और राज्यसभा सीट 1 है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल BD मिश्रा है और अरुणाचल प्रदेश के मोस्ट फेमस नेशनल पार्क नादम दफा है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश को ही कहा जाता है। यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में डिहंग के नाम से जाना जाती है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के बुमला में जो गिंदरबार मेमोरियल हॉल का उद्घाटन भी किया गया है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका इतिहास में दूसरी बार महाभियोग का सामना करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो हाल ही में अमेरिका इतिहास में दूसरी बार महाभियोग का सामना करने वाले पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बन गए हैं। दूसरी बार सत्ता का दुरुपयोग करने पर डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग चलाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति थे। 44वां राष्ट्रपति बराक ओबामा थे और अब 46वें राष्ट्रपति बन गए हैं जो बिडेन। कमला हैरिस को अमेरिका के उप राष्ट्रपति बनाया गया है। यूनाइटेड स्टेट के कैपिटल वाशिंगटन DC है और करेंसी US डॉलर। हाल ही में जो बिडेन और कमला हैरिस को टाइम पर्सन ऑफ ईयर भी चुना गया है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ह्यूरोन ग्लोबल 500 कंपनियों की लिस्ट में कौन सी भारतीय कंपनी टॉप पर रही है? हाल ही में ह्यूरोन ग्लोबल 500 कंपनी के लिस्ट में भारतीय कंपनी रिलायंस इंस्टीट्यूट टॉप पर रही है। रिलायंस इंस्टीट्यूट भारत में टॉप पर रही है। 500 के लिस्ट में कंपनी टॉप पर इस प्रकार है, फर्स्ट में एप्पल, सेकेंड में माइक्रोसॉफ्ट और थर्ड में अमेजन है। 500 कंपनी के लिस्ट में USA के 242 कंपनी हैं, चीन के 51, जापान के 30, भारत के 11 कंपनी इस लिस्ट में है। भारत इस लिस्ट में 10वें नंबर पर है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।